नमस्कार, मैं जिनेंद्र सोनी आपका स्वागत करता हूं राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के ऊपर। राजस्थान कोऑपरेटिव रिक्रूटमेंट बोर्ड ने हमें कुछ वैकेंसीज दी है। बैंक में भर्ती होने का एक सुनहरा मौका है। फटाफट से देखते हैं क्या क्या चीजें हमें चाहिए। सबसे पहले साहब, राजस्थान स्टेट कोऑपरेटिव बैंक और वेरियस डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स के ऊपर इस बात के लिए वैकेंसी जारी की गई है। कौन कौन सी पोस्ट दी गई है? सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्रामर, बैंकिंग असिस्टेंट। तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। अपन बात करेंगे कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहता है, क्या एज लिमिट रहती है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पैसे कितने मिलते हैं। टोटल वैकेंसी जो है साहब 635 वैकेंसी है। अलग अलग बता दिया गया है कि टीएसपी एरिया में कितनी होगी, नॉन टीएसपी एरिया में कितनी होगी। आप हमेशा ध्यान रखिए साहब, आपको सिर्फ एक सीट चाहिए होती है। तो अपना कॉन्फिडेंस हमेशा इसी बात से बूस्ट कीजिएगा, भाई 635 है ना, हमें तो एक ही चाहिए, तो हमारा काम एक से हो रहा है, चिंता की कोई बात नहीं है। आगे आते हैं जी। सबसे पहले अप्लाई कैसे करना है, एक वेबसाइट बताई गई है, राजस्थान crb.rajasthan.gov.in पे आपको जाना है। वही प्रोसेस है, ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। अगर आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस पहले जमा करा रखी है, आपने रजिस्ट्रेशन पहले कर रखा है, तो आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। इस बात का बहुत ध्यान रखिएगा। कह रहा है साहब, देखो ये वापस बोल रहा है, एसएसओ आईडी पे लॉगिन कीजिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर कीजिए, ई कक्षा, ई मित्र, हमें ई कक्षा याद रहता है क्योंकि वही हमारे साथ ज्यादा रहता है, और ई मित्र पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन को फिल कर सकते हैं। ये साफ साफ बता दिया गया है कि पूर्व में अगर करा चुके हैं तो कोई शुल्क दे नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। कृपया घर वालों से बार बार पैसे लेने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो पापा जी के भी हाथ लग जाए। हो शुल्क पहले ही से तय है, 600 रुपए, 400 रुपए और 400 रुपए। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है साहब, टाइम और प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन टेंटेटिव दिया गया है कि साहब दिसंबर के महीने के अंदर क्या होगा, पेपर होगा। ये 9 सेंटर होंगे। ये 9 सेंटर है जहां पर आप क्या कर सकते हैं, अपना एग्जामिनेशन सेंटर फिल कर सकते हैं। वही सेंटर लीजिएगा जो घर से क्या हो, पास में हो, थोड़ा सा कंफर्ट रहता है, थोड़ा आसान रहता है। पोस्ट कौन सी है? वही सीनियर मैनेजर, मैनेजर, कंप्यूटर प्रोग्राम और बैंकिंग असिस्टेंट। ये बात समझ में आती है जी। आगे आइए, आगे वो आपको बोल रहा है सब पीरियड क्या रहेगा, कब से कब अप्लाई कर सकते हैं, 18/10 से 17/11। और इन्होंने साफ साफ बोला है कि लास्ट डेट के बाद इस लिंक को क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो मतलब सबसे पहला काम क्या होना चाहिए, अगर आपको कहीं किसी जगह पहुंचना है तो सबसे पहले टिकट खरीदनी होती है, तभी आपको ट्रेन में, बस में, प्लेन में बैठाया जाएगा। सेम काम यहां कीजिए भाई। फॉर्म को 18 तारीख को ही भर दीजिएगा। फॉर्म को 18 तारीख को ही भर दीजिएगा, ताकि टारगेट सेट हो जाए, टारगेट सेट हो जाए। समझे? कोई बैंकिंग एग्जाम से बहुत ज़्यादा चीज़ें अलग नहीं आती है। अगर आप पहले से बैंकिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी हो सकता है, आपका काम काफ़ी बन सकता है। सुने साहब, क्योंकि मैं अभी सिलेबस भी लेके आऊंगा, चीज़ें भी लेके आऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि साहब बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। सीनियर मैनेजर, मैनेजर पेपर कैसा होगा साहब, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, यही है जो सबसे अलग होने वाली चीज है। कंप्यूटर, अकाउंटेंसी और राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट 2001, रूल्स 2003, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान। ये जो आपको नंबर 4 दिख रहा है, नंबर 4 दिख रहा है और नंबर 7 दिख रहा है, ये दो चीजें क्या हैं, ये अलग हैं नॉर्मल बैंकिंग एग्जाम से। बाकी सब चीजें मोर और लेस वहां पर भी ऐसी ही पूछी जाती है। क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 टोटल साहब, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स, 120 मिनट का आपको क्या मिलने वाला है, समय मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा किसके लिए है भाई लोगों, ये सीनियर मैनेजर और मैनेजर, ये दो ही पोस्ट के लिए बात की जा रही है। टोटल कितनी पोस्ट है? 4 पोस्ट है। कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए साहब इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आप क्वांट बोल लो, इधर कर लो, रीजनिंग, जनरल नॉलेज और राजस्थान प्रोफेशनल नॉलेज। मतलब अगर आप कंप्यूटर प्रोग्राम हैं तो भाई साहब आपका क्वालिफिकेशन बीटेक जैसी कुछ बातें मांग रहा होगा, जिस पर मैं अभी आऊंगा। तो आपको क्या होना चाहिए, प्रोफेशनल नॉलेज होना ही होना चाहिए। 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट का आपको समय मिलेगा। लास्ट वैकेंसी या लास्ट पोस्ट जो इन्होंने क्रिएट की है, बैंकिंग असिस्टेंट। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कंप्यूटर, अकाउंटेंसी, राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट, वही सब वापस बातें की गई है। 200 क्वेश्चन, 200 मिनट, और सॉरी 200 क्वेश्चन, 200 मार्क्स और 120 मिनट का आपको क्या मिलेगा, समय मिलेगा। ध्यान रखिए यहां पर कोऑपरेटिव एक्ट जो है वो 10 नंबर का कर दिया है।
पहले जो था कोऑपरेटिव एक्ट कितने का था, 40 नंबर का था, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, और जब हम क्या आते हैं बैंकिंग असिस्टेंट की तरफ आते हैं। आगे आइए साहब, सिलेबस बताया भाई लोगों ने। इंग्लिश लिखने से कुछ नहीं होता भाई, इंग्लिश ठीक ठाक सी पढ़नी पड़ेगी। आप हमेशा ध्यान रखिए, वोकैब का पोर्शन, ग्रामर का पोर्शन, कॉम्प्रिहेंशन का पोर्शन पढ़ना पड़ेगा साहब। ये इंग्लिश बोल रहा है, क्वांट में बोल रहा है साहब वही जो नेशनलाइज बैंक ऑफिसर और क्लरिकल लेवल एग्जामिनेशन के लिए आता है, जिसके लिए मैंने आपको शुरू से बोला कि अगर आप किसी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए काफी फायदा दे सकती है। रीजनिंग अगेन वही बात बोल रहा है साहब, जो बैंकों में होता है वो ले आना। न्यूमेरिकल एबिलिटी अगेन वही बोल रहा है, जो बैंकों में होता है वो ले आना साहब, अलग से कुछ नहीं ना ला रहे। जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, इसमें आपको बोलने की जरूरत नहीं, राजस्थान आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहां पर राजस्थान के बारे में सब कुछ बना हुआ है, आराम से देखिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए और चिंता मत कीजिए, एग्जाम से पहले हम अलग तरह से आपको सपोर्ट करने की कोशिश भी करेंगे। कंप्यूटर नॉलेज, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, एप्लीकेशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड, ओपनिंग ऑफ फाइल, प्रिपरेशन ऑफ फाइल्स, प्रिपरेशन ऑफ वर्ड फाइल, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, नेट सर्फिंग, ये सब बातें जो जनरल बातें होनी चाहिए वो यहां लिख दी गई है। अकाउंटेंसी, सिलेबस ऑफ पास कोर्स स्टैंडर्ड, तो साहब आपको पास कोर्स स्टैंडर्ड का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। तो ये मोटा मोटा इन्होंने क्या बोल दिया है कि साहब हम बैंकिंग एग्जाम वाला ही कोर्स लेके आ रहे हैं आपके लिए। सिर्फ राजस्थान और कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर जो एक्ट है, कॉर्पोरेटिव स्ट्रक्चर जो एक्ट है, उसको हमने क्या कर दिया है, आपको अलग से एड ऑन कर दिया गया है। तो राजस्थान और ये दो चीजें तो अपन पढ़ ही सकते हैं। 635 वैकेंसी है भाई, बहुत बढ़िया नंबर है, किया जा सकता है, आसान काम है। आप पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो सब काम तो आप आईबीपीएस दे ही रहे होंगे, एसबीआई दे ही रहे होंगे, आरबीआई दे ही रहे होंगे, आरआरबी दे ही रहे होंगे। जब वो सब दे ही रहे हैं तो ये एक एडिशनल चीज देनी ही देनी चाहिए। कह रहा है साहब एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था, सीनियर मैनेजर के लिए एमबीए डिग्री होनी चाहिए। सही है जी। पोस्ट 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट से भी काम चला लेंगे हम। और ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट और एन इक्विवेलेंट डिग्री रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो अपन हमेशा लिखते आते हैं। कंप्यूटर नॉलेज जो है वो जरूरी है। मैनेजर के लिए बोल रहा है साहब ग्रेजुएट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। देखिए दोनों में फर्क क्या है, सीनियर मैनेजर के लिए ग्रेजुएट तो वैसे भी चाहिए ही चाहिए, एमबीए हो या फिर क्या हो, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री हो 2 साल की, तो उससे भी काम चला लेंगे। कंप्यूटर प्रोग्राम, अब देखो भाई, बीटेक हो और 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो, पीजीडीसीए किया हुआ हो। हाँ जी भाई, एक और ऑप्शन दे दिया गया है, ग्रेजुएट डिग्री तो हो ही हो आपके पास कॉमर्स साइंस मैथ स्टैट्स में, और डिप्लोमा हो 3 साल का किसमें, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, रिक्रूटमेंट के लिए आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। या फिर वो बोल रहा है साहब ग्रेजुएट डिग्री हो प्लस एमसीए एमएससी, आपने आईटी की भी हो, कंप्यूटर साइंस की भी हो, तो भी आपको एलिजिबल मान लिया जाएगा। तो आप समझे यहां पर आपके लिए बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए। ये बोलना साहब साहब बीटेक वालों के लिए वैकेंसी है, नहीं साहब जस्टिफाइड नहीं है। बीटेक वालों के लिए भी है, एमएससी वालों के लिए भी है, अगर आपने कुछ डिप्लोमा कर रखा है उनके लिए भी है। तो बहुत सारे लोग इस चीज के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एक्सपीरियंस चाहिए, ये ध्यान रखिएगा, एंड लिख के बोला साहब 1 ईयर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आपके पास होना ही होना चाहिए। आ जाइए साहब, बैंकिंग असिस्टेंट अगेन बोला है ग्रेजुएट होना चाहिए साहब, ग्रेजुएट होना चाहिए। तो मैं आपके लिए सम अप कर देता हूं साहब, मैनेजर और बैंकिंग असिस्टेंट इन दोनों के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। इनके लिए एमबीए चाहिए साहब, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा बिजनेस मैनेजमेंट में 2 साल का हो तो भी काम चला लेंगे। और इनके लिए सब बीटेक, एमएससी, पीजीडीसीए, सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं जी। उम्र की बात की जा रही है, जब राजस्थान का फॉर्म है तो आप समझें 18 से 40 साल की बात हमेशा की जाएगी। 18 साल की उम्र होनी चाहिए, 40 का वो नहीं हुआ हुआ होना चाहिए। और एक बात बोल दिया है इन्होंने कि साहब 2020 से कोई भर्ती नहीं आई है, इसलिए 3 वर्षों की छूट दी जा रही है। बात समझ में आ रही है, इन्होंने यही बता दिया है कि सब 3 साल से वैकेंसी नहीं थी इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका आपको हमेशा क्या रहता है, इंतजार, पैसे कितने मिलेंगे भाई। पैसे मिलेंगे साहब, पे स्केल सीनियर मैनेजर 43,830 से 94,900 रुपए, बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं, समझ रहे हो। एचआरए है, डीए है ना, खूब सारी चीजें ऐड होती है। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए साहब 34,090 से
87,370। मैनेजर के लिए 2 स्केल बता दिए गए हैं इन्होंने, और बैंकिंग असिस्टेंट के लिए भी इन्होंने 2 स्केल, वो एक ही स्केल है, 2 बार लिखा गया है। बात समझ में आ रही है क्या साहब? अब क्या है साहब, सबसे अक्ष प्रश्न है कि क्या मैं एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता हूं? हाँ जी साहब, आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर आप क्वालिफाइड हैं, क्वालिफिकेशन आपका मैच हो रहा है तो। उस केस में आपको अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, उस केस में आपको अलग अलग बार बार फॉर्म भरना पड़ेगा। सही है जी। बैंकिंग की प्रायोरिटी भी, बैंक्स की भी प्रायोरिटी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। एपेक्स बैंक में आपको कहाँ जाना है, कौन से बैंक में जाना है, तो उसकी लिस्ट भी आप वहां पर भर सकते हैं। बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। जय हिंद, जय भारत।